कुर्सी टेबल का मामला जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस मामला में अगर विनोद जादव हमारे समिति माननीय समिति जी अगर 7 दिन के अंदर हमसे आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उन पे 1 करोड़ रुपया का मानहानि का केस करूंगा। अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर आरोप लगाया गया है जिसमें कई प्रकार के आरोप है, कुर्सी क्या दुनिया जहान, इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? जितना भी आरोप लगा है हमारे ऊपर तो ये बिल्कुल ही गलत बातें हैं, बनावटी बातें हैं जी। आज से मतलब कुछ दिन पहले भी माननीय बहुत सारा प्रमुख जी लोग रह चुके हैं और जो भी 2 साल के अंदर में कार्यकाल में जो काम हुआ है, क्षेत्र का विकास हुआ है, उसको एक बार मिला लिया जाए और अभी जो हुआ है उसको एक बार देख लिया जाए। जैसे कि आरोप में ये भी कहा गया है कि क्षेत्र में काम जो है बहुत कम हुआ है, 3 लाख का काम हुआ है, 2 लाख का काम समिति को मिला है। मैं दावा करता हूं कि 17 प्लस और 20 के बीच सारे हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं। यहाँ तक कि जो आरोपी हैं विनोद कुमार जी माननीय समिति सदस्य, उनको भी 17 लाख का काम मिला है। एक समिति जो हमारे हैं मुन्ना जी समिति प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या ये 7 का है, जो जिनका काम 9 लाख प्लस का हुआ है। वहाँ पे भी 3 वार्ड का वो क्षेत्र है, 3 वार्ड में 9 लाख का काम हुआ है। तो क्षेत्र छोटा है इसलिए वहाँ पे काम कम हुआ है और 5 साल में ये काम करना है। ये नहीं कि जो राशि है बराबर बांटना है, इधर बांटना है, किसी को घर में थोड़ी राशि देना है कि बराबर बांटना है। क्षेत्र की स्थिति देखते हुए सभी क्षेत्र में काम किया जा रहा है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ भी ज़्यादा काम हो रहा है, जहाँ कम अभी ज़रूरत है वहाँ पे कम कामें किए जा रही है। और वो विपक्ष के नेता है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि पिछले चुनाव हमारे साथ लड़े थे, हमसे चुनाव हारे हुए हैं। तो इस तरीका का बेकार बातें वो बोलकर इस गढ़हनी प्रखंड का विकास को बाधित करना चाह रहे हैं और जिसके चलते ये सारी समस्याएं आ रही है। बहुत सारा पंचायत समिति सदस्य लोग भी उनसे परेशान हैं ये सब बातें सुन के। उन लोगों का कहना है कि ये सब करके समिति का कार्य को बाधित किया जा रहा है गढ़हनी में। वहीं 15वीं वित्त आयोग और कस्टम वित्त आयोग है कि राशि के गबन का भी आरोप है, उस पर क्या करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि गबन का मतलब क्या होता है? कोई अपने घर ले गया है राशि? ये तो नहीं सोल्यूशन हो गया कि गबन। जो आरोप लगाए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि गबन मतलब होता क्या है। हमको तो नहीं पता है कि गबन का मतलब भी उनको समझ में आ रहा है। अरे ये हुआ है किसी क्षेत्र में कम हुआ है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है, कोई तो अपने घर राशि लेकर नहीं गया है। अगर विशेष है तो कोई वरीय पदाधिकारी से इसको जांच करा लिया जाए, कहाँ पे गबन हुआ है, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है या बिना काम का कोई पैसा निकासी हुआ हो। हमें तो नहीं लगता है कि कोई गबन यहाँ पे हुआ है। अगर उनको लगता है तो साक्ष्य दे। लिखने या कहने में तो कोई नहीं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। उनको कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर ऐसी बातें वो बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, गबन के मतलब क्या होता है। हमें नहीं लगता है कि वो बता पाएंगे। तो लूट खसोटे का भी आरोप है कि राशि गबन, लूट खसोट। किस तरह का लूट खसोट? किसी को जबरदस्ती राशि छीना गया है? लाखों लाख रुपये की, करोड़ों रुपये की राशि का गबन के मतलब इसका कोई साक्ष्य होना चाहिए ना। कहने के लिए हम कह देंगे कि 5 करोड़ रुपए का गबन हुआ है तो उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हमें दिख रहा है कहीं पे। सब बेकार बातें हैं, इसका सब विकास बाधित करने के लिए बातें किए जा रहे हैं। इसका कंप्लेन है प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग को भी दिया गया है। ठीक है, जहाँ भी वो कंप्लेन दिए हैं बहुत ही अच्छे किए। वहाँ से जाँच टीम बैठे, इसको जाँच करे कि गबन हुआ है नहीं हुआ है। ऐसे कहने से तो नहीं हो जाएगा। आप कुछ भी बोल दीजिएगा गबन हुआ है तो इसका कोई मान्य है? बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमको लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो समझ में आता है। जब अच्छा वो एक बात और भी बोले, हम आपका वीडियो देखे तो उसमें बोले हैं कि 3 लाख प्लस 12 समिति वीडियो साहब से नाराज हैं, प्रमुख जी से नाराज हैं। तो 12 समिति में हम भी आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग उनसे नाराज हैं और 7 लाख या 3 लाख से ज़्यादा का काम नहीं हुआ है। आइए मैं वो आए हमसे लोग पूछे 12, 14 लाख, 15 लाख से सब लोग काम किया, वो कैसे बोल दिए जब स्वयं वो 17 लाख का काम कराए हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि 3 लाख का काम हम सभी समिति पंचायत समिति कराए हैं। तो बोलने से कुछ नहीं हो जाती है। ये कुर्सी टेबल का क्या मामला है आपका? कुर्सी टेबल का मामला जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस मामला में अगर विनोद जादव हमारे समिति माननीय समिति जी अगर 7 दिन के अंदर हमसे आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उन पे 1 करोड़ रुपया का मानहानि का केस करूंगा। और नहीं तो साक्ष्य पेश करें कि वो कुर्सी
कैसे देखें और कब हम ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, ऐसे किसी को आरोप नहीं लगा सकते हैं। लिखित रूप से उनको माफ़ी मांगना होगा, और नहीं तो मैं उन पे बाय नेम FIR करूँगा। आपका परिचय? मैं गड़ानी प्रखंड प्रमुख विमल यादव। धन्यवाद। अभी पंचायत समिति सदस्यों द्वारा ये कहा गया है कि प्रखंड के कार्यों से या यह कह सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों से कोई भी पंचायत समिति सदस्य खुश नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। रही बात हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं माननीय प्रखंड प्रमुख जी के द्वारा जो विकास के मुद्दा है, तो उसमें हम लोग को कोई शिकवा शिकायत नहीं है अभी तक। अभी हम लोग के जीते हुए साल 1.5 साल हो रहा है। साल 1.5 साल में हम लोग तकरीबन 17 से 18 लाख का काम किए और काफ़ी खुशी हंसी किए हैं। कोई प्रकार की हमें दिक्कत नहीं आई है अभी तक। और जो लोग बोल रहा है कि दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, वो सब बुनियादी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, कोई मतलब की बात नहीं है। कई बार पंचायत समिति की बैठक में हंगामा भी हुआ है। जी जी, इसका भी आरोप है, प्रत्यारोप है। वो सब फालतू की कामें हैं जो हम लोग को इस चीज़ को मतलब ये क्या बोलते हैं, बहिष्कार करना वो लोग का ये प्रेरणा ही रहता है। हमारे प्रमुख जी के विरोध में, अगेंस्ट में वो लोग हैं, जो कि हम लोग सभी प्रमुख के साथ में 9 समिति हैं जो साथ में संलग्न रहते हैं। आपका परिचय? मैं पुरुषोत्तम कुमार, कुरकुरी पंचायत समिति सदस्य। आपका कुछ कहना है इस पर? मेरा कहना यही है कि हमारे क्षेत्र संख्या 12 के पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह जी ने हमारे प्रखंड पर विकास पदाधिकारी साहब और प्रमुख जी पर आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं कहना ये चाहूँगा कि विनोद जी पहले कुछ सिस्टम की जानकारी रखिए। आज इससे पहले मैं 11 से 16 तक भी पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूँ। अभी मेरी पत्नी है राधा देवी, लेकिन अभी तक मेरे कार्यकाल में जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी आए उनमें मैं इनको सबसे स्थान रखता हूँ, क्योंकि ये नियमानुकूल कार्य कराते हैं। और जिनका नियमानुकूल कार्य नहीं होता है तो वो लोग इनके खिलाफ हैं। आज से कुछ समय पहले अगर हमारे बीच के कोई श्रोता लोग सुनेंगे तो वो देखेंगे कि कौन लोग उनके चैम्बर में ज़्यादा बैठते थे और क्यों बैठते थे। वो इसलिए बैठते थे कि उनको गलत काम कराना था वीडियो साहब से, और वीडियो साहब ने जब ये सारे गलत काम नहीं किए तो आज वो लोग खिलाफ हो गए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम रंजीत सिंह चौहान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले पंचायत समिति सदस्य द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख जी के द्वारा राशि का गबन किया गया है और योजनाओं में लूट खसोट की गई है। साथ साथ में कुर्सी टेबल सहित अन्य कई आरोप है। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है जी, और उसके लिए ना कोई साक्ष्य है ना कोई तर्क है। माननीय पंचायत समिति सदस्य जो विनोद सिंह हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है। अच्छा, वो उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और उनको पंचायती राज अधिनियम और जो सारे नियम कानून निकलते हैं विभाग से, पंचायती राज विभाग से, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। बिना तथ्य साक्ष्य के आधार पर नहीं बोलना चाहिए और किसी पर पर्सनल और व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो हम पर भी आरोप लगाए हैं, तो जैसे ही जिला पदाधिकारी से अगर हमें प्राप्त होगा तो मैं उन पर मानहानि का केस करूँगा। तो ये इसका तो लिखित रूप से प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग को और दंडाधिकारी भोजपुर उपसमाहर्ता को भी लिखित वो दिए हैं। नहीं, कोई भी जनता, वो तो पंचायत समिति सदस्य हैं, कोई भी जनता भी जो है आवेदन दे सकते हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जी, उसकी जांच होगी जी। यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं हमारे द्वारा और प्रमुख जी के नेतृत्व में वो सारे नियमानुकूल हुए हैं और जो मार्गदर्शिका है उसी के अनुसार हुआ है।
उनको कानून की जानकारी नहीं है माननीय सदस्य विनोद जी को, उनको पढ़ना चाहिए। आपका परिचय सर? वीरेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़ने। धन्यवाद।